श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री हरिदास आप सभी को माघ मास प्रारंभ होने की हार्दिक शुभकामना। सतयुग में तपस्या को, त्रेता में ज्ञान को और द्वापर में भगवान के पूजन को और कलयुग में दान को अति उत्तम माना गया है। परंतु माघ मास का स्नान सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। माघ मास में नियम पूर्वक स्नान व व्रत आदि करने से निश्चित रूप से प्रभु के पास पहुँचने का बहुत ही सरल मार्ग हमें प्राप्त हो जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए, पापों की मुक्ति के लिए और स्वर्ग प्राप्ति के लिए अर्थात भगवान श्री हरि की शरणागति के लिए हमें माघ मास का स्नान अवश्य ही करना चाहिए। माघ मास में प्रयागराज के संगम पर कल्पवास करने की अद्भुत और प्राचीन परंपरा है। मान्यताओं के अनुसार कल्पवास करने से व्यक्ति शरीर व आत्मा से नवीन हो जाता है। माघ मास में रामायण, गीता जी का पाठ अवश्य ही करें। मान्यताओं के अनुसार जिस परिवार में माघ महीने में रामायण, गीता का पाठ होता है वहाँ सदैव खुशहाली रहती है। तो आइए हम सभी रसपान करते हैं माघ मास के प्रथम अध्याय का। श्री सूत जी ने अपने गुरु व्यास जी से कहा कि गुरुदेव कृपा करके आप मुझे माघ मास का मातम्य सुनाएं, क्योंकि मैं तो आपका शिष्य हूँ। तब व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में सुंदर जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर, शिकार की सामग्री साथ लेकर, कवच और शोभायमान आभूषण पहनकर अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए अपने नगर से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, अर्थात उन्हें ढूंढने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत ही शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड घूम रहे थे, कहीं तो गीदड़ अपना भयंकर शब्द गुंजायमान कर रहे थे, कहीं पर गैंडों का समूह हाथियों के समान घूम रहा था, कहीं वृक्षों की कोटर में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, तो कहीं तो सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें घूम रही थी, कहीं पर गंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को और ज़्यादा बढ़ा रही थी, कहीं पर बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी कैंचुलियाँ भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजों की आवाज़ को सुनकर एक मृग वन में से निकलकर वन में भागने लगा। वह तो बड़ी बड़ी चौकड़ियाँ भरता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूर्ण शक्ति के साथ भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुस गया और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर तो मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर चला गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों के साथ प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने के कारण सैनिक भी थक चुके थे और घोड़े भी रुक गए। आगे जाने पर राजा ने एक सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान बहुत ही पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लग रहा था। जंगल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियाँ आदि स्वच्छंदता से इधर उधर घूम रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी उस सरोवर में विद्यमान थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी।
जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सभी को सुखी कर रहा था। जैसे मेघ चालक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की सारी थकान दूर हो गई। रात्रि में राजा ने वहीं पर विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शूकरों के एक झुंड ने आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उसी समय सभी शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपने नगर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक तपस्वी को देखा जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल ही सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े ही आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब तपस्वी ने राजा को कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से जाने की इच्छा क्यों कर रहे हो, अर्थात आप यहाँ से क्यों जा रहे हो। तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास के स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता, कृपा करके आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत प्रथम अध्याय संपूर्णम। अगर आप पूरे माघ मास का महात्म्य सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें। जय श्री कृष्णा।